नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। भारत में किस पे यकीन किया जाए? जुडिशरी पे? मुश्किल है। राजनेताओं पे? कतई नहीं। ब्यूरोक्रेसी पे? बिल्कुल भी नहीं। वो जुडिशरी आपको यानी कि न्यायपालिका जो आपको भरोसा दिलाती है कि मैं आपको न्याय दूंगी, अगर वो खुद ही कटघरे में खड़ी हो जाए तो कोई क्या करे? यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, करोड़ों रुपए उनके घर से निकलते हैं। एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते तक बात छुपाई जाती है। छुपाता कौन है? मोदी सरकार और जुडिशरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। इतनी इंपॉर्टेंट खबर और आप देश को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हो ना। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज पे कि आप अंदर की मीटिंग कर लेते हो और शायद अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या हुआ। हद है ना। जिस देश के पालनहार, जिस देश के खेवनहार अगर देश के संविधान के प्रति, इस देश के प्रति ही वफादार ना हो तो उस देश को कोई बचा नहीं सकता। स्टोरी सिर्फ यशवंत वर्मा के करोड़ों रुपए मिलने की नहीं है। स्टोरी यह है कि 14 तारीख से लेके एक हफ्ते तक इस बात को देश से छुपा कर रखा गया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी छुपा के रखा। हम तो इनसे रोशनी की उम्मीद करते हैं, इन्होंने तो देश को अंधेरे में डाल दिया साहब। वो तो भला हो किसी का जो उसने स्टोरी उजागर कर दी तो अब तहलका मच रहा है, अदरवाइज तो स्टोरी तो दब चुकी थी पूरी की पूरी। बल्कि सुनने में तो यह आया कि बाद में कोई फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं कि नहीं, वहां तो कैश कोई मिला ही नहीं था। तो बड़े बड़े जो षड्यंत्र और स्कैम्स हैं दबा दिए जाते हैं यहां तो। जो आदमी कोई छोटा मोटा चोर होता है उसको जुडिशरी ऐसे धमकाती कि जैसे वो भगवान के दूत होते हैं। लेकिन जब इनके अपने आदमी होते हैं तो ये पीछे हट जाते हैं और फिर सरकार भी उनको बचाने में लग जाती है। शेखर यादव हाई कोर्ट इलाहाबाद के, जो वीएचपी के साथ जाके वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको संजीव खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस है उनका वे ऐसा मत करो भाई, क्या वो माने? हम हिंदुस्तान के अंदर अब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे आप ना तो न्यायपालिका पे भरोसा कर सकते हैं, ना सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि ये लोग संविधान के देश के ही सगे अगर नहीं है तो भाई हमारे क्या सगे होंगे? इनके अपनी इतनी डील्स हो चुकी है, ये अपने भविष्य के प्रति ज्यादा चिंतित हैं, उसको लेके पैसे कमा रहे हैं। चंद्रचूड़ भी थे, ऐसे थे, वो भी ऐसे निकले। उन्होंने भी देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पैगासस का केस रहा हो, रफाल का केस रहा हो, कोई भी केस रहा हो, वहां भी देश के साथ छल किया गया। राम जन्मभूमि में छल किया गया। और अब ये यशवंत सिन्हा का करप्शन का केस, यहां भी छल किया गया। यहां कोई जवाबदेही नहीं है साहब। ये सब आएंगे, बड़ी बड़ी भगवान बुद्ध की तरह बातें करेंगे, लेकिन ये जो मुखौटे हैं ना सारे के सारे, ये मुखौटे सारे के सारे उतर जाए तो उसके पीछे आपको एक विभत्स पिक्चर दिखाई देगी कि ये देशभक्त हैं जिनको हम देशभक्त कहते थे, ये तो देश को नोचने खसोटने के लिए बैठे हैं भाई। और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि लोग हम पर विश्वास करना छोड़ देंगे। लोग आप पर विश्वास करना छोड़ चुके हैं, छोड़ेंगे नहीं। और कोई ये कहे कि संजीव खन्ना साहब जाने से पहले कोई नजीर पेश करके जाएंगे, तो मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं 140 करोड़ से, आप किसी नजीर की उम्मीद मत कीजिए। ये भले ही एचआर खन्ना साहब के फैमिली से ये कदम रख के यहां आते हैं, लेकिन उनसे किसी नजीर की उम्मीद मत करिए। क्योंकि भारत के सभी मुख्य न्यायाधीश, कोई एक आधा छोड़ दो एक्सेप्शन, तो सब अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्हें देश से क्या लेना देना साहब, उन्हें देश से क्या ले देना। इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि इसके सारे के सारे जो क्या कहते हैं कि कर्णधार जो रहे हैं, वो इस देश के प्रति ही वफादार नहीं रहे। ये तो कौम आज की डेट में ऐसी आ गई जिनके अंदर तो ना ईमानदारी है ना सच्चाई है, कुछ है ही नहीं। अगर है तो सिर्फ सेल्फिशनेस है, तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, पैसे कमाओ, वीएचपी के पास जाओ, बजरंग दल के पास जाओ। क्या होगा ऐसे देश का? ये देश बर्बाद ही हो सकता है।
2047 तक चलेगा? मुझे डाउट है। ये देश 2047 तक नहीं चल पाएगा। संजीव खन्ना भी सुन लें और नरेंद्र मोदी भी सुन लें और यशवंत वर्मा, उन्हें क्या सुनना है? उनके यहाँ तो करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, वो तो मौज करेंगे साहब। सभी हमाम में नंगे हैं साहब, हर कोई नंगा है। न्यायपालिका भी नंगी है, तो उसके साथ में आपकी जो पॉलिटिक्स है वो तो पहले से नंगी थी, ब्यूरोक्रेसी और ज़्यादा नंगी हो चुकी है। बचाने वाला कोई है नहीं। जो चौथा पाया था, जो सो कॉल्ड जिसको आप प्रेस कहते हैं, वो वैसे ही नंगा हो चुका है। वो सबसे नंगा इस टाइम जो चौथा पाया है। किससे क्या उम्मीद करोगे? कलयुग में असुर राज ही तो होते हैं, कलयुग में देवता का राज कहाँ होता है? शुक्रिया आपका।